औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह में उठा तो मैंने कहा यार कि आज मुझे क्या काम करना चाहिए। तो क्योंकि मैं यहाँ न्यू जर्सी में रहता हूँ तो मैंने सोचा कि मैं आज अपनी गाड़ी के साथ न्यूयॉर्क जाऊँगा, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जो मेरी गाड़ी के ऊपर जो मेरा अपना विजन लिखा हुआ है, जो मैं सोचता हूँ उसको ज़रूर पेश करूँगा। इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर तमाम दुनिया के सरबराह आए हुए हैं, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हो रही है। लेकिन एक चीज़ देख के बड़ा अफसोस होता है, हर लीडर एग्रेसिव है। वो सिर्फ इकॉनमी की बात कर रहा है, वो अपनी कारकर्दगियाँ बता रहा है, वो ये बता रहा है कि उसने टेक्नोलॉजी पे कितना अबूर हासिल कर लिया है। लेकिन कोई भी अमन की बात नहीं कर रहा, कोई भी इन जंगों को रोकने की बात नहीं कर रहा, कोई भी सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा। रोज़ाना फ़लस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, सिविलियन मर रहे हैं, यूक्रेन के अंदर तबाही हुई है, कश्मीर के लोग ऑक्यूपाइड हुए हैं। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों पे ये जो जंग है, ट्रेड वॉर है, इसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। क्लाइमेट एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा, लोगों की जॉबों के लिए बात नहीं कर रहा, लोगों की सेहत के लिए बात नहीं कर रहा। हर जगह डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है, मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है। क्योंकि इस वक्त होना ये चाहिए था कि सबसे पहले अगर वाकई अगर यूनाइटेड नेशन ने अपना हक अदा करना है तो वो इस दुनिया की जंगें रोकता। ये जो रोज़ाना गोला बारूद बम जो बच्चों के ऊपर, बुज़ुर्गों के ऊपर, औरतों के ऊपर ये जो कत्लो गारत होती है, इसके बारे में बात करता। लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बस एक दूसरे को अपनी सुपरमेसी दिखा रहे हैं। हथियारों की दौड़ में कौन आगे चला गया, किसने डिफेंस सिस्टम बना लिया है, किसने कोई नया जहाज बना लिया है, किसने कोई एटम बम से भी बड़ा बम बना दिया है। यार अगर आप इस दुनिया को ब्लो कर देंगे तो क्या आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन है? आप कहाँ जाके ब्रीथ करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे? क्या आपको लोगों को मारने के बाद आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी? आज क्या है कि हर मुल्क ने अपने इर्द गिर्द दीवारें खड़ी की हुई हैं। कोई बेचारा अपना रोज़गार कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसका रास्ता रोक लिया जाता है। कई लोग बेचारे काम कर रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ लेके आ रही होते हैं, उनको गिरफ्तार करके उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये जो पॉलिटिशियंस की तकरीरें हैं, ये सियासी डिकोसले हैं। इस वक्त बात करनी चाहिए दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी डिक्टेटरशिप है उसका ख़ात्मा हो। वहाँ के जो लोग हैं, इलाके के लोग हैं, उनकी विल के मुताबिक उस मुल्क का निज़ाम कायम होना चाहिए। बच्चों की एजुकेशन के लिए बात होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हमारे वहाँ तकरीरें की गई हैं, जिस तरीके से जो बड़े बड़े मुल्क हैं जिनको हम सुपर पावर कहते हैं, उनके प्रेसिडेंट जिस तरीके से वो तकरीर कर रहे थे, वो दैट वाज एम्बैरेसिंग फॉर एवरीवन। पाकिस्तान हिंदुस्तान के देरीना जो भी उनके मसाइल हैं उनको आपस में बैठ के तय करना चाहिए। फ़लस्तीन और इसराइल के जो मामलात हैं उसको तय करना चाहिए, रशिया और यूक्रेन के जो मामलात हैं उसको तय करना चाहिए, और जो कश्मीरियों का मुस्तकबिल है उसके फ़ैसले करने चाहिए। बनिस्बत ये है कि बस एक प्लेटफॉर्म है जिस पे साल के में एक दफ़ा लोग आते हैं और आके अपनी अपनी बोंगियाँ मार के चले जाते हैं। कोई सीधी डायरेक्शन की बात नहीं करता। हर आदमी ने इस दुनिया के थोड़े से टाइम के लिए इस दुनिया में आता है, और उसके अंदर भी इतनी दीवारें हम लोगों ने खड़ी कर दी हैं कि बेचारे पूरी ज़िंदगी, चंद लोग जो होते हैं वो कहीं काम करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में दीवारें हायल कर दी जाती हैं। अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर में आज़ादी से बात करने की उन लोगों को इजाज़त नहीं है।
हमने क्या किया है कि मज़हब को भी नहीं छोड़ा, बस कह दिया है कि ये जी 2.5 बिलियन मुसलमान हैं, ये 3.5 बिलियन क्रिश्चियंस हैं, ये यहूदी हैं। क्या हुआ उसके बाद हमने रंगों पे कब्ज़े किए हैं, हमने दिनों पे कब्ज़े किए हैं कि जी जुम्मा तुम्हारा, हफ्ता हमारा, इतवार इनका। मज़हब आपको रास्ता दिखाता है, अमन की बात करता है। मज़हब कोई ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया को कंकर कर दें और आप कहें कि जी आपका मज़हब बड़ा है। मज़हब वो है आप इंसान कितने अच्छे हैं, आप अपने इर्द गिर्द अमन कितना कायम करते हैं, लोगों के साथ हलीम कितने हैं। जिस आदमी की भी जो भी वे ऑफ लाइफ है उसको उसके अंदर ब्रीथ करने दें। एक दूसरों के ऊपर अपना वे ऑफ लाइफ मुसल्लत मत करें। हर आदमी को शख्सी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। ये जो बड़ी बड़ी NGOs हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन नज़र नहीं आता कौन सा एक लीडर है जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़ा होकर कहता है, कहे कि यार ये जो जंग हो रही है दुनिया के किसी भी खत्ते में, ये सही नहीं है, ये जो लोगों को मारा जा रहा है, ये जो पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं, लोगों के ऊपर जो बमबारी हो रही है, ये सही नहीं है। ये कश्मीरियों के अंदर जो उनका लॉकडाउन है, ये सही नहीं है। ये बर्मा के अंदर जो फस्तायत हो रही है, ये सही नहीं है। अफ्रीका के अंदर ये जो डिक्टेटरशिप है, या साउथ अमेरिका के अंदर ये जो आइसोलेशन है, ये सही नहीं है। ये वक्त है जागने का, ये वक्त है बात करने का। आप अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर तकरीर नहीं कर सकते, लेकिन बाहर खड़े होकर तो कर सकते हैं। नहीं तो आप दुनिया के किसी भी कोने पे, किसी भी मुकाम पे खड़े होकर अपने दिल की बात तो कर सकते हैं। बात तो करें यार। बात नहीं करेंगे तो मामले हल नहीं होंगे। जब तक आप टेबल पे बैठेंगे नहीं तो आपके इख्तलाफात ख़त्म नहीं होंगे। एक दूसरे को पढ़ें, एक दूसरे को एनालाइज करें, एक दूसरे को जब आप उसके जूतों में पाँव रख के बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो कौन सा रास्ता है जो सलूशन की तरफ जाता है, जो सोचने वाली बात है। यूनाइटेड नेशन का ये जो सेशन है, टू बी ऑनेस्ट हम लोगों के लिए बड़ा डिसअपॉइंटेड है। अभी तक हमें कोई खैर की खबर वहाँ से सुनाई नहीं दी। अगर हमें ख़बर अच्छी सुनाई देती तो आज हम कहते नहीं यार, ये जो हमने इदारे बनाए हैं, ये जो प्लेटफॉर्म बनाए हैं, ये इनका कोई ना कोई फ़ायदा है इंसानियत को, ग्लोबल ब्रदरहुड को। तो सोचें ज़रा, उसके लिए बात ज़रूर करें। और इंशाअल्लाह जब तक ये सांसें हैं हम लोग ये बात ज़रूर करेंगे।